अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटवाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोरीज से छोटी छोटी से एंड पतलीज मोटी सुखी सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार। तो जी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। मैं अगर अगर मैं बेटा छोड़ सकती हूँ तो मैं बहन भी छोड़ सकती हूँ, आयशा का ये बयान है। और जनाब बाबर भी जनाब उन्होंने भी माफ़ी मांग ली है अपने ताया अब्बू से, ताया अब्बा बाबा गुलाम से माफ़ी मांग ली है उन्होंने। रबीना भी पहुंच चुकी हैं, उनकी भी दावतें शावतें हो रही हैं। और हलीमा को दी वार्निंग, जनाब किसने दी उस पर भी बात करते हैं। फायजा सिस्टर को मैं देख रही थी, वो बता रही थी कि देखें सितारा के साथ जो भी आते हैं रिलेटिव, वैसे तो ये पंगा अच्छा नहीं है। आपने अगर मुलाजिम रखने कोई प्रोफेशनल रखें और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी घर की प्राइवेसी भी रखें। रिश्तेदार प्राइवेसी एक तो लीक करते हैं, देखो जी ये अब इतना सोना ले आई है, ये ज़मीन ले लिया है, ये घर ले लिया है, अभी ये लड़ रहे थे, अभी ये खा रहे थे, अभी ये झगड़ रहे थे, अभी ये क्या कर रहे थे, अभी ये खुश हैं, आगे इनका प्लान कहाँ जाने का है, क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये क्या होता है कि फिर रिश्तेदार आगे से आगे बातें पहुंचाते हैं, और उनमें ज़्यादातर हासदीन भी होते हैं, जो हसद करते हैं, नफ़रत करते हैं। वो अच्छा जो है आपको नहीं समझ रहे होते अंदर से, लेकिन हाँ बाहर से आपके साथ बड़े अच्छे से पेश आ रहे होते हैं। तो खैर इस हवाले से उन्होंने कहा कि देखें हम लोग बैठे थे और मैंने जो है उनको हलीमा जो है उसको समझाने की कोशिश की कि देखो बेटा, आपके भाई भी यहाँ पे आए, और जैसे कि पहले फातिमा भी रहती थी, फौजिया भी थी, और भी जो है काफ़ी मतलब लोग आए, रमज़ान, अनीता, इस तरह से लोग आते रहे। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही ये लोग जाते हैं ना, फिर बाद में अगेंस्ट हो जाते हैं, बाद में जो है खिलाफ हो जाते हैं कि ये देखो जी ऐसे हुआ वैसे हुआ। और लोग अगर कोई इनसे मतलब लालच में भी लालच करवाते हैं, लालच देते हैं कुछ पैसों की, कुछ गिफ्टों की, और फिर वो आपसे जो है बड़े तरीके से नफ़रत अंगेज़ चीज़ें उगलवाते हैं। तो खैर उन्होंने कहा, मैंने फिर इसके भाई की ही मिसाल दी, देखो तुम्हारे भाई ने ऐसे किया, फिर देखो अच्छा खासा रह रहा था, बड़ी एक्टिंग करता होता था, बड़ा एक जॉली किस्म का था, तो फिर वो जो है अपने काम के साथ सिंसियर नहीं रहा और फिर वो चला गया। फिर बाद में बातें शातें भी हुई। तो इस तरह से फिर हलीमा कहती, देखें जी उसको तो पैसों की ज़रूरत थी तो इसलिए वो चला गया। तो बड़े रूडली अंदाज लगा मुझे, लेकिन मैंने उसे कहा कि भाई ये दिल में मैंने सोचा कि भाई ये तो काफ़ी समझदार बंदी है, मतलब ये बोली बाली नहीं है दिखने में जो आपको ऐसे लगती है कि बिल्कुल ही बोली है, सादी है, ऐसा नहीं है। हर बंदा समझदार होता है। और उसको मैंने समझाया कि देखो अब अगर तुम भी यहाँ से जितना अरसा हो, लेकिन जब तुम अगर यहाँ से चली जाओगी तो फिर तुमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे सितारा को नुकसान पहुँचे। अगर उसको नुकसान पहुँचा तो उसके पीछे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ़ायज़ा जी ने कहा कि देखो कुछ लोग मुझे आके जो है अजीबोगरीब मैसेज भी करते हैं। जाहिर सी बात है वो सितारा के हेटर हैं और नफ़रत फैलाते हैं। जहाँ जहाँ सितारा की दुआ सलाम होती है वहाँ वहाँ वो जाके नफ़रत अंगेज़ चीज़ें ज़रूर फैलाते हैं, ताकि जो है उसका किसी के साथ मिलना जुलना ना हो। एक हासदीन भी होते हैं कुछ ना, जो एवं खाम खा आपके पीछे लगे होते हैं, ना रिश्तेदारी, ना लेना ना देना, बस एवं ही उनको नफ़रत होती है आपकी शक्ल से, आपके काम से। आप जितना भी अच्छा बन जाएं वो फिर भी आपसे नफ़रत करेंगे, आपको बुरा समझेंगे। होता है, कुछ लोगों की नेचर होती है। एहसास महरूमी का शिकार होते हैं ऐसे लोग जो लोगों से नफ़रत करते हैं, और बेपनाह नफ़रत भरी हुई होती है कूट कूट के। ये बाद में उनके लिए अपने लिए बड़ा वबाले जान बनती है। ऐसे लोगों को हमने देखा है जो दूसरों के हसद में पड़े रहते हैं ना, वो एक दिन खुद ही अकेले कुड़ मर रहे होते हैं। उनको फिर पानी पूछने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी होती है, वो किसी से बना के ही नहीं रखते। तो इसी नेचर के लोग जो है ना कुछ वाइटी पे भी फिरते हैं, जो कि बड़े अजीब से होते हैं। हर वक्त किसी न किसी को नेगेटिव तरीके से देखना, गालियां देना, बुरा भला कहना। खैर इस किस्म के लोग जो कि फ़ायज़ा के पास भी पहुंचे, और फ़ायज़ा ने कहा मुझे भी इस तरह से लोग आए और मुझे
कोशिश की सितारा के अगेंस्ट भड़काने की कि देखें जी इसके रिश्तेदार अगर ऐसे हैं तो ये खुद कौन सी फिर अच्छी होगी, जब रिश्तेदार ऐसा हैं तो फिर वो ये भी सेम वैसी होगी, आप लोगों के साथ बुरा करेगी। तो उन्होंने कहा देखें मेरी बात सुने, समझदार बने, अगर अगर ये मेरे साथ बुरा करेगी सितारा तो फिर देखा जाएगा, आप भी यहीं पे हैं मैं भी यहीं पे हूँ, लेकिन खाम मैं दिल में नफरत डाल के बैठी रहूँ और मैं उसे बुरा समझने लगूँ, ये तो मेरी बेवकूफ़ी है। लेकिन समझदारी यही है कि आप खामोशी से अपना रिश्ता चलाएं जब तक चलता है, जब कोई बुरा करेगा तो हम देख लेंगे। वैसे मेरा नहीं है ख्याल कि वो मेरे अगेंस्ट जाएंगी या मेरा साथ कुछ बुरा करेंगी, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, और ना ही उनकी अटेंशन ऐसी है कि वो मेरे साथ बुरा करेंगी। अगर वो करेंगी तो फिर देखा जाएगा, आप भी यहाँ पे हैं हम भी यहाँ पे हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो है जवाब दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे आप आते हैं जनाब हाँ आयशा की तरफ आ जाते हैं। पहले यहाँ पे आयशा की बात करते हैं, और उससे पहले जो है अभी उन्होंने एक और लेटेस्ट वीडियो डाली है और कहा है कि किसी ने मुझे धमकियाँ देने की कोशिश की है, मेरे हस्बैंड को भड़काने की मेरे खिलाफ कोशिश की गई है, हमें लड़वाना चाहते हैं, हमारे पीछे पड़ गए हैं, ये है वो है फलां है ठीक है। तो उनका कहना है कि भाई देखें जी इनकी एक टीम है, उनको ये अप्रिशिएट करते हैं, तो इस बहाने से उन्होंने भी अपनी टीम को अप्रिशिएट किया, जो कि अक्सर इसके जिनको ये अप्रिशिएट करिए वो इनके अब्बा की बड़ी धुलाई करते हैं। ओ माय गॉड, बड़े गंदे गंदे नाम रखते हैं। खैर इनको भी सारा पता है और इनकी भी बड़ी अच्छी खासी धुलाई करते हैं। खैर यहाँ पे चलो एक टाइम ऐसा था इन्होंने हमें अप्रिशिएट किया था, उस टाइम वो लोग भी उस टाइम थे, लेकिन इन्होंने हमारा ही नाम लिया था और हमें अप्रिशिएट किया था चंद रिएक्शनिस्ट को। लेकिन अब बारी जो है पासा जो है पलट चुका है, तो अब जो है ये उनकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ जो सितारा के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं और उन्हें गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये भी सेम वही जुमले बोल रही होती हैं अपनी वीडियो में। अब होता क्या है ये कहती हैं मैं किसी से नहीं हूँ डरने वाली, मैं जो है यहाँ पे खड़ी हूँ, जो भी उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, मेरा कुछ नहीं जाना, मैं देख लूँगी। ये मैं मुख्तसर बात बता रही हूँ, पूरी डिटेल से बाद में बात करूँगी, क्योंकि अभी मैंने पॉइंट ये वाले लिखे हुए हैं, मैंने बाद में ये वीडियो अचानक देखी है तो उसके पॉइंट मैंने नहीं लिखे। खैर यहाँ पे ये कहती है मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरे हस्बैंड को भड़काया जा रहा है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोग वीडियो बना रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, तो उनको भी चुप कराया जाए। भाई हमने तो दोनों तरफ से चुप कराने की कोशिश की है। जो अगेंस्ट बोलेगा ना, जो बुरा भला कहेगा, जो गालियाँ देगा, करैक्टर पे बातें करेगा, हमारी सपोर्ट उन लोगों के साथ ये भी याद रखें नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जिसके पॉइंट जहाँ पे सही होंगे उसको हम सही भी बोलेंगे। फिलहाल अभी नजमा और आयशा मेरे हिसाब से और भी बहुत सारी ऑडियंस के हिसाब से ये गलत जा रही हैं, गलत बातें कर रही हैं, गलत चीज़ों को बोल रही हैं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा जैसे अब आयशा ने कहा कि लोग कहते हैं ये भी बाप की तरह जाएगा, फिर मुझे कहते थे कि तू पढ़ा के दिखा, तो अली के बारे में बोला, तो देखना चाहती हूँ मैं कि कितना पढ़ा लेते हैं, इसीलिए तो इन्हीं को सौंप दिया है, कल को मेरे पे बातें ना हो कि मैंने तरबियत अच्छी नहीं की। तो यहाँ पे आपकी जब हार होती है ना, ये ऐसे लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हैं और उन पे फिर मेरी वजह से बच्चे अली को जो है अप्रिशिएट किया जाता है, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। देखें अहमियत उसकी पहले भी थी और अब भी अहमियत है, अभी ज़्यादा इसलिए आपको लग रही है क्योंकि वो बहुत अरसे बाद मिला है, 1.5 साल 1.25 साल शायद हो गया है। इतने अरसे बाद वो बच्चा जो है जब जाहिर सी बात है अपने घर जाएगा, बहनों के साथ रहेगा, बाप के साथ रहेगा, तो वो एक खुशी तो होती है कि भाई मेरा बेटा इतने अरसे बाद मुझे मिल रहा है, साल बाद 1.25 साल बाद। तो मेहमान भी घर में आता है तो हम बड़ी अवभगत कर रहे होते हैं, ये तो फिर औलाद है। तो खैर अच्छी बात है, अगर अहमियत भी दे रहे हैं तो आपको भी खुश होना चाहिए, लेकिन आप तंज कर रही थी, अपने बच्चे को ही आपने नहीं छोड़ा। यहाँ पे अभी फिलहाल मैं ये बात करूँगी कि अगर बेटा छोड़ सकती हूँ तो बहन को भी छोड़ सकती हूँ, मेरी बहन से मेरा रिश्ता ख़त्म, किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगी। मुझे हैरानगी है आपका सर कौन झुकाना चाहता है। अब मुझे लगता है आप खुद ही मतलब सर आगे कहते हो सर पा के बिच घुस जाना, उस तरह से घुसी हुई हैं आप भीड़ भाड़ में, खुद ही अपने आप को आगे किया हुआ है। जब पता है ना हमें यहाँ पे कीचड़ है,
तो हमने अपने कपड़े संभाल के, और जूते भी कोशिश करते हैं कि ख़राब ना हो, बड़े तरीके से वहाँ से गुजर जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे ना आप खुद कीचड़ में छलांगे क्या, आप डुबकियाँ मार रही हैं, तो यहाँ पे ये आपका कसूर है। बाकी आप कहती हैं कि ये 5 गालियाँ देगा तो मैं 10 दे दूँगी, तो वो आप लोगों की जाहिर सी बात है एक्स रिश्ते हैं, एक्स मियाँ बीवी हैं, आपके राज उसके पास हैं, उसके राज उसके पास हैं, आप दोनों एक दूसरे के निकाल रहे हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। खैर आयशा ने कहा मुझे हटाने ही की कोशिश की जा रही है। जो बंदा जिस बंदे को लिफाफा मिला है इस्लामाबाद जो है वो चली गई, मतलब रुबीना करके वो बोल रही थी रुबीना को कि उसको लिफाफा मिला है, वो इस्लामाबाद चली गई है। आपने कितने लिफाफे दिए हैं जो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो आप अपने आपके ऊपर अप्लाई हो रही हैं ये बातें, आपके ऊपर ये अप्लाई हो रही हैं बातें। आपने कितने लोगों को लिफाफा दिया है? जो कल तो आपकी बहन भी मान गई है कि हाँ मैं लिफाफे लेती हूँ, मुझे हफ्ते में आए महीने में आए आता ज़रूर है, मैं लिफाफा ज़रूर लेती हूँ। ठीक है जी, आपकी बहन ने माना है, हालांकि आप लोग दूसरों पे डाल रहे थे। और बाय द वे किसी के पास इतना फजूल पैसा नहीं होता कि वो किसी से लिफाफे ले। ये आप ना सिर्फ रूमर फैला रही हैं, देखें इनके तो कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। एक ज़माना ऐसे भी आया था, बल्कि हाँ जिनकी आप तारीफ़ कर रही थी वो कहती हैं ये फेक स्टार है, इसको कोई मोहब्बत नहीं करता, इसके व्यूज़ भी नहीं है, इसके फेक सब्सक्राइबर हैं। फिर ये बैठ जाती हैं दूसरे ही लम्हे इतनी बड़ी सितारा के लिए लिस्ट निकाल के कि देखें इसके इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने इसके पास सोने हैं। तो यहाँ पे भाई एक ही बात पे कायम रहो, क्योंकि फेक सब्सक्राइबर, फेक व्यूज़ से पैसे नहीं मिलते, उस पर लगाने पड़ते हैं। क्या? हाँ, फेक सब्सक्राइबर और फेक व्यूज़ से आपको ख़रीदने पड़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो उस पर तो पैसा ज़ाया हो रहा होता है, उससे तो पैसा मिलता ही नहीं है। आप तो डूब जाएंगे। कब तक लोगों के सामने शोखियाँ मारते हुए जो है आप ख़रीदेंगे व्यूज़ भी और सब्सक्राइबर भी? तो भाई जिसकी जो फ़ैन फॉलोइंग होए ना, उसको मानना चाहिए कि हाँ भाई वो है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग, उसको लोग पसंद करते हैं। तो ये हसद और ये कीने में कभी कुछ बात कह देना, कभी उसको फेक कहना, गरीब बता देना, और कभी कहना कि भाई उसके पास बड़ा माल है। तो आप लोग ना बात पे खुद कायम नहीं रहते। अभी आप कहती हैं इनका ग्रुप है, इनकी सपोर्ट में लोग बोलते हैं, इनको मिलते हैं लिफाफे। तो बहन जिनको आप अप्रिशिएट कर रही हैं कि मेरी सपोर्ट में ये वीडियो बनाते हैं, तो क्या फिर आप लिफाफे देती हैं? ये ज़रूर जवाब दीजिएगा। बाकी कहती है कि मैं आज साइड पे हो गई हूँ, उन लोगों ने जो है बड़ा ज़ोर लगाया कि मैं साइड पे हो जाऊँ। बाकी अब मेरी बहन को डायरेक्ट कॉल की गई है, लेकिन उसे लिफाफा नहीं दिया गया। यहाँ पे आशा आप फिर झूठी पड़ गई हैं। आपकी बहन ने माना है कि मुझे लिफाफा मिलता है लेकिन आप कहती हैं मेरी बहन को लिफाफा तो नहीं मिला, लेकिन उसे डायरेक्ट कॉल की गई है कि अपनी बहन को समझाओ, ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, हमें मतलब बुरा भला कह रही है। तो मैंने कौन सा बुरा भला कहा है? मैं तो अपने बहनोई की सपोर्ट करती हूँ, मैं तो अपनी भांजी फातिमा की सपोर्ट करती हूँ, बहन की सपोर्ट करती हूँ। मेरी बहन भांजी की एक घर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मेरी बहन के घर को तोड़ने मेरी बहन के घर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम मजलूम ये कहना चाहिए था, हम मजलूमियत से भरपूर चूर चिकना चूर अबला नारी उर्फ तबला नारी हैं, हमारे घर खराब किए जा रहे हैं। कहती है अब तो वो सलोन में भी काम नहीं करती, जो है अब तो चुप हो जाएं। कहती है नैना और फातिमा आपस में ठीक है, तो लोगों को क्यों आग लगी जा रही है? बहन अब तो नैना ने ही शटअप कॉल दे दी है वकार और फातिमा को, और कहा है खबरदार अगर मेरे सलोन में तुम लोग घुसे तो आप लोग मतलब क्यों नहीं, फिर पूरी चीज़ें देखा करो, देखनी है तो सारे मतलब आप इन्फॉर्मेशन फिर सारी रखा करें। भाई आपकी बांजी को बाकायदा तौर पे नैना ने वार्निंग दी है और दामाद को भी, और कहा खबरदार मेरे सलून में घुसने की कोशिश की, डॉक्टर को मिलना तो बाहर जाके मिलो, ये इस तरह से उसने बोला है। बेशक सामने से
बैठे हो ये लोग, ये हमें नहीं है पता भाई, तुम लोगों का पता भी कोई नहीं चलता कौन कितना झूठ बोल रहा है, इसलिए ना अब तो कोई समझ ही नहीं लगती केड़ा सच है केड़ा झूठ है भैनों। खैर बाकी कहती है कि हाँ मैं सितारा की ऑडियंस के बारे में जो है कुछ कह रही थी कि भाई वो जो है गलत कमेंट करते हैं, ये वो है, इसके इस तरह से कुछ बोल रही थी। और उसके बाद जो है हाँ इसकी ऑडियंस कहती थी मेरी बहन जो है, मेरी बहन की बेटी जो है वो सितारा के पास क्यों जाती है। सितारा को बोल रही थी कि इसकी ये लेके खुद आती है, लेकिन जब ले जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये जो है ना रखे इसको, निकाल दे अपनी भतीजी को, ये है वो है, इस तरह से मतलब कुछ बता रही थी। तो वो कहना ये चाह रही थी कि मेरी भांजी को खुद ले जाते हैं फिर लोग ट्रोल करते हैं। तो देखे मेरी बात सुने, इसका मतलब सितारा की ऑडियंस कहीं ना कहीं दुरुस्त थी। कहीं ना कहीं क्यों 101% दुरुस्त थी। हुआ क्या है, क्या हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पे सबके चेहरे सामने वाज़े नज़र आ गए हैं। यहाँ पे अगर कोई किसी का मोहसिन है ना तो उसके सर पे जूते मारे जाते हैं। यहाँ पे ये रिवाज हो चुका है, और ख़ासकर जब रिश्तेदारी हो तो फिर डबल ज़्यादा दुख लगता है। तो उसकी ऑडियंस जो है ना वो झूठ नहीं बोलती थी, वो सही कहती थी। बाकी कहती है मेरी बहन खिलाती भी बहुत ज़्यादा है, खिदमतें करती है, आके खा भी जाते हैं, ये भी वो भी, मतलब दोनों को बोल रही थी। तो भाई अगर आप सितारा के लिए कह रही हैं तो वो जाते हुए फिर कुछ ना कुछ हाथ पे भी रख के जाती होगी कि मैंने इतना अगर खाया है तो मुझे एहसास है कि इनका खर्चा हुआ होगा, तो फिर वो उतना दे भी जाती होगी। बाकी उसके भाई का घर है, मायका है, आप नहीं जाती अपने भाई के घर खा के आती। तो ये मतलब मुझे लॉजिक समझ नहीं, बाप के घर नहीं खाती तो उसके बाप की हवेली है, उसके बाप का घर है। खैर शादी के बाद वैसे भी बेटियां पराइयां हो जाती हैं, दिल करे फिर कल को उमर भी फातिमा को कह रहा हो। क्या ख्याल है कि खबरदार हमारे घर आई तो कौन है तू, मेरा घर है ये। खैर उसके बाद जो है कहती है मेरे बहनोई के कान भरे जा रहे हैं। अभी फिर कह रही थी मेरे हस्बैंड के कान भरे जा रहे हैं। क्यों भरते हैं लोग, कोई वजह तो होगी ना, कोई तो वजह होगी, कोई रीज़न तो होगी। क्यों भरे जा रहे हैं, कोई तो रीज़न होगी। आए तो कोई नहीं भरता खाम खा, और अगले भी बेवकूफ़ नहीं होते, वो कान भरवा बैठे, समझे। तो कुछ तो होगा ना, ये सोचें ज़रा, इस पर गौर करें और करके फिर सो जाएं। अच्छा उसके बाद बाकी कहती है मेरी बहन की कॉल आई थी, फारूक कहता या बहन से रखो या फिर उनसे रखो या बहन से रखो। तो मैंने साफ साफ कहा है बहन तुम खुश रहो, मेरा तेरी इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मैं मतलब मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इनको पता है कि अब्बा का, अगर अब्बा की सुलह हो भी जाती है ना उसकी बीवी से, तो जाहिर सी बात है बेटी ने भी आना जाना है, तो बीवी भी होगी। तो जितना हो सके इनको तुन के रखो, लेकिन साड़ा कोई लेना देना नहीं है, बाप की वजह से भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो ये हमने आज से कुछ साल पहले देख लिया था, सबका बिहेवियर ये देख लिया था कि सितारा की वालदा के साथ क्या बिहेवियर किया जाता है। और ये सलमा ने खुद भी बताया था, एक बार उसके मुंह से निकला था। कहती है मैं तो खुश हूँ, वाईटी के रिश्ते नहीं बनाए। आपने नहीं बनाए ना, बहन ने तो बनाए हुए हैं, बहन की तो जॉब है, बहन तो पैसा कमाती है भाई, उसी के सब्सक्राइबर लेके बैठी है और धड़ाधड़ गिरी जा रहे हैं सब्सक्राइबर उसके। वो भी बयान दे बैठी है ना, वो भी उसके खिलाफ ही वीडियो बना बैठी है। उसी ने भी कहा था लिफाफे लिफाफे लिफाफे। आप लोगों के मुंह ही नहीं थक रहे, पता नहीं आप लोगों को मतलब हैरत है, मतलब लोगों को हमें घत्तू सा समझा हुआ है कि कोई लिफाफों पे काम करेगा। सोचने वाली बात है, पता नहीं क्यों आप लोगों के दिमागों में ये बातें। टुच्चे लोग होंगे जो लिफाफे लेके जो है रिएक्शन देते होंगे या किसी के कहने पे। भाई आप लोगों की साफ लग रहा है साती लड़ाई है तुम लोगों की, उसमें लिफाफा कहाँ से आ गया शापरियो। खैर यहाँ पे जो है कहती मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैंने वाईटी के दोस्त नहीं रखे हुए, वाईटी वाले नहीं रखे। बहन तेरी तो बहन की रोटी रोज़ी है ना। अच्छा इस रोटी रोज़ी के ऊपर भी मैं पॉइंट रखूँगी, मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं उस हवाले से, ठीक है। वो मैं फिर जब नजमा की वीडियो पे रिव्यू दूंगी तो फिर उस पर बात करूँगी। खैर उसके बाद जो है बाकी कहती है कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा दुखी थी और ये लोग जो है हराम खाते हैं,
और बुरा भला बोलते हैं। वाईटी पे ये डीडी वालों को बोल रही थी, बुरा भला बोलते हैं, चूड़ियाँ पहन लें, दुपट्टे पहन लें, सुर्खी लगा लें और फिर आए मेरे पे रिएक्शन देने। देखो जब आप इस तरह की बात करोगी ना, अगले उससे भी डबल जवाब देंगे। और आप मुसलसल मर्दों को ना मर्द बार बार कहेंगे तो वो फिर वो कहेंगे क्या, वो हम बताते हैं हम मर्द हैं या नहीं है, फिर ये बातें शुरू हो जाती हैं ना। तो कोशिश करें आप दरगुजर करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं आप मतलब ये तो मरचा पा के विच पानी पा के ते हल्दी पा के ते लाइट जला देंगी है। खैर कहती है कि वैसे ये बात आपने कभी अपने भाई को भी बोली थी, आप जो कह रही हैं कि औरत के ऊपर मर्द रिएक्शन देते हैं, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, नहीं देना चाहिए। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप लोग अपने भाई को शटअप कॉल देते हैं जब एक औरत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, बुरा भला बोला जा रहा था? नहीं, आप लोगों ने कभी भी नहीं बोला। उल्टा आप लोग जहाँ पे सितारा को गालियाँ दी जा रही होती थी वहाँ पे जाते होते थे, ठीक है। खैर उसके बाद जो है ये खुद सामने नहीं आती, सितारा को कहती है ये खुद सामने नहीं आती, दूसरों से रिएक्शन दिलवाती है, जो कि ये सरासर झूठ बोल रही है। बाकी वही डीडी को कहती है कि तुम लोग जो है वही मतलब ग्रुप बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, बाकी तुम लोग रेडी रहो, मैं पर्दे जो दिखा रही हूँ ना, ये पर्दे हटाऊंगी भी ज़रूर, जो मेरे पर्दे देख रहे हो वो मैं ज़रूर हटाऊंगी भी सही, फिर देखना होता है क्या, मतलब धमकी दे रही थी, ठीक है जी। और बाकी जो है कहती है मेरी बाजी की जो कॉल आई तो हमने मुझे कहती है हमने तो वीडियो प्राइवेट कर दी है, वो जो सितारा के अगेंस्ट फ़रूक ने वीडियो बनाई थी उसकी बात कर रही है कि हमने तो वीडियो प्राइवेट कर दी है, तू भी वीडियो प्राइवेट कर दे। चलो वो फ़रूक कह रहा है कि भाई ना कर, तो कहती है मैंने कहा तुम ही संभालो रिश्ते रुश्ते, मैंने तो नहीं रिश्ते संभालने, ठीक है जी, मैंने तो यहीं पे ही बात ख़त्म कर दी और हमारा रिश्ता भी दोनों बहनों का ख़त्म। उसने कहा फिर रिश्ता ख़त्म करने पड़ेगा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है रिश्ता छोड़ दें, कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो अपने बेटे को भी तो छोड़ दिया था। फिर एंड पे कहती है नहीं वो उसकी खुशी थी, जब आपकी बेटे की खुशी थी आप अपनी बातों पे गौर करें। आप कभी कहती हैं मेरे बच्चे को भड़काया गया, अगवा करने की कोशिश की गई, फिर कहती हैं मेरे बेटे की खुशी थी बाप के साथ रहना, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। यहाँ पे फिर आप वो डबल बातें कर जाती, पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई है पकड़ी गई है तो आपके मुंह से निकल जाती हैं बातें। खैर कहती है तो मैंने बहन को कहा तुम्हारी खुशी है हम रिश्ता तोड़ दो, मैं अगर बेटे को छोड़ सकती हूँ तो मतलब क्या है, तो बड़ी बात है, बड़ा जिगरा है भाई। बहन का रिश्ता अगर टूट जाए, बहन कहे तो मेरी नंद को गालियाँ ना दे, तो मेरी सास को भी ना मतलब कुछ बोल, मेरा रिश्ता ख़राब होगा घर में, उनका बेटा मेरे से नाराज़ होगा, मिसाल के तौर, जो कि होता नहीं है, वो उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा फ़रूक को, लेकिन फिर भी मिसाल दे रही हूँ। अगर कोई बहन को कहती है कि मेरा ससुराल ख़राब हो रहा है, वो मेरी कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं, तो मत बोलो, तो बड़ी सेल्फिश होगी वो बंदी, बड़ी पत्थर दिल होगी वो बंदी जो बहन को ही कहेगी मेरे साथ छोड़ दे, मैं तो इन्हों नहीं छड़ना। बेशक आप दिखावे का रिश्ता तोड़ दें, लेकिन लोग अंधे नहीं हैं, सबको पता है कि आप लोगों की लड़ाई नहीं है, आप लोग फिर भी मिलोगे, उठोगे, बैठोगे। हाँ आपकी कोई पर्सनल किसी चीज़ की वजह से लड़ाई होती है तो और बात है, बाकी सल्लू की और आपकी भी तो बड़ी लड़ाई हुई है ना, जो की भी हुई थी, लेकिन आप लोग फिर क्या हुआ, फिर वही बैठे हैं ना एक होके। तो ये दिखावे की आपने बात की है कि भाई हमारे जो है रिश्ते टूट गए, ये है वो है, इस तरह से जनाब ये बात कर रही थी। और कहती है मैं इन लोगों का जीना हराम कर दूंगी, तुमने रिश्ता तोड़ना तोड़ दो, मैं अपने घर खुश तो अपने घर, लेकिन मैं इनका जीना ज़रूर हराम कर दूंगी। मुझे मेरी बहन से दूर कर दिया इन लोगों ने। नहीं, वो कहती है एक मकसद है, मकसद के पीछे क्या चीज़ है वो अनकरीब मैं बताऊंगी, आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि मेरी बहन को क्यों चुप करवाया गया है, वो अनकरीब आप लोगों को राज खुल जाएगा। कौन सा राज है, रिश्ते वाला राज है या कोई और राज है, जो भी राज है बहुत जल्द पता आपको भी चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा कि किस किस्म की बात कर रही है, कौन सा ऐसा मकसद है भाई, केड़ा मकसद है, वो भी हम देखेंगे। खैर यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।